जब जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम थे तब जीएम सैयद दुश्मन थे। बेनजीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो सैयद को सबसे बड़ा दुश्मन समझा। लेकिन आज जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर अपने बड़ों के किए पर सैयद से माफी मांग रहे हैं। क्या जूनियर भुट्टो कामरेड बनना चाहते हैं? क्या पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए सैयद का फिक्र और उनके कारकुनान का साथ होना जरूरी है? जीएम सैयद अपने आखिरी दिनों में भुट्टो खानदान के लिए क्या कुछ कहते रहे, अजियत से माफी तक के सफर को आज समझने की कोशिश करते हैं। आज से ठीक 30 बरस कबल कराची की जिना हॉस्पिटल में जीएम सैयद बेनजीर भुट्टो की राह देख रहे थे। उन्हें गुमान था कि भुट्टो की बेटी उनकी अयादत करने जरूर आएंगी, लेकिन यहां सैयद गलत था। सैयद को वहम था कि बेनजीर भुट्टो वजीर आजम की हैसियत से हॉस्पिटल आएंगी और अपने वज़रा को हुक्म देंगी कि अंकल जीएम सैयद को किसी अच्छे मुल्क की किसी अच्छी हॉस्पिटल में ले जाएं। लेकिन न बेनजीर आई न उनके वज़रा आए। सैयद के पास आया तो हजरत इजराइल आया और उन्हें अपने साथ इस दुनिया से ले गया। जब जीएम सैयद दुनिया छोड़ गए तो बेनजीर अपनी मां नुसरत भुट्टो के हमरा वर्षा से अयादत के लिए सन पहुंची। जुल्फकार अली भुट्टो जब वजीर आजम थे तब उन्होंने जीएम सैयद को बैरून मुमालिक इलाज की इजाजत तक नहीं दी थी। सैयद भुट्टो खानदान के रवैये से काफी बेजार नजर आते थे। सैयद ने भुट्टो खानदान के मुकाबले में डिक्टेटर जिया के रवैये की तारीफ की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इन बातों की जरूरत क्यों पेश आई, वो भी बताता हूं। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फकार अली भुट्टो गुज़िश्ता दिन सन पहुंचे थे, जहां उन्होंने जीएम सैयद की मजार पर हाजिरी दी थी और फूल रखकर दुआ मांगी थी। जूनियर जब सन पहुंचे तो मुनीर हैदर शाह और दीगर लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरे पर सोशल मीडिया बहस का मरकज रहा। किसी ने कहा कि भुट्टो कामरेड बन गया है, किसी ने लिखा कि भुट्टो अब ज़ैन शाह की जमात का हिस्सा बनने वाले हैं। बहुत से ऐसे तज्जिए और सवालात उठाए गए हैं जिनका जवाब जूनियर को जरूर देना पड़ेगा। जूनियर भुट्टो ने सन में मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जीएम सैयद सिंध के लिए हमेशा लड़ते रहे, भुट्टो भी अवामी लीडर थे। जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने खुद बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और जीएम सैयद एक दूसरे के दुश्मन थे। यह बात दुरुस्त नहीं है। दोनों के सियासी नजरिए अलग थे, हालांकि वो सियासी तौर पर भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। उन्होंने कहा कि आज वो दोस्ती पक्की करने आए हैं। एसयूपी के रहनुमा हम ख्याल हैं और जाहिरी तौर पर एक दूसरे से अलग हम जरूर हैं, लेकिन हकीकत में एक लिबास की तरह। जूनियर ने ऐलान किया कि वो जीएम सैयद के खानदान के लोगों के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जमातें अलग अलग होंगी। जुल्फकार अली भुट्टो एसयूपी के सैयद ज़ैन शाह, एनपीपी के गुलाम मुर्तजा जतोई को अपने साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं। तभी तो आज उन्होंने जतोई को कॉल की और सियासी मामलात डिस्कस भी किए। अब सवाल यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर अपने शहीद दादा जुल्फकार अली भुट्टो फुफ्फो शहीद बेनजीर भुट्टो की तरह सैयद से हिमायत मांगने गए थे या उन्हें भी अपने कारवां में शामिल करने का फैसला कर चुके हैं। $मिलियन ऑफ डॉलर्स का सवाल यह है कि क्या अब जीएम सैयद के खानदान को इक़्तिदार के करीब आने दिया जाएगा या फिर जूनियर से कह दिया जाएगा कि इनसे दूर रहिएगा। जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो के इस दौरे से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बहुत से तबसरे हुए। किसी ने लिखा, जूनियर आज सन जाकर अपने बड़ों के रवैये की सैयद से माफी मांगने गए थे। किसी ने लिखा, जो गलतियां भुट्टो और बेनजीर ने की थी अब उनका अजाला करने आज जूनियर सन पहुंचे हैं। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या मुस्तकबिल में जूनियर ज़ैन शाह और गुलाम मुर्तजा जतोई को साथ लेकर चलेंगे? तब जमातें तो सबकी अलग अलग होंगी, लेकिन इसे सिंध को हासिल क्या होगा?